किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है राष्ट्रपति ट्रंप। सेंटकॉम ईरान पर किसी भी वक्त भीषण बारूदी हमला कर सकता है। ईरान पर हमले का अलर्ट मोड, तबाही का बारूदी सामान लोड। शिया देश पर कभी भी प्रचंड प्रहार, IRGC पर अटैक जोरदार। ट्रंप का आर पार वाला प्लान, समझौता नहीं तो खल्लास ईरान। अब की बार ईरान पर तबाही बरसने के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि शिया देश के गुरूर को कुचलने की पुख्ता सैन्य तैयारी कर चुका है अमेरिका। ईरान पर हमले के नेक्स्ट फेज की पूरी योजना बना ली गई है, टारगेट सेट कर लिए गए हैं। फरवरी को हुए हमले के 97 दिन गुजर गए, लेकिन महाबली अमेरिका न तो ईरान का एनरिच यूरेनियम हासिल कर सका, न हॉर्मुज ब्लॉकेट खुलवा सका। पूरा ट्रंप प्रशासन एक सुर में ईरान को धमका रहा है, बता रहा है कि उसे किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साफ है, जिस टारगेट को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध की हुंकार भरी थी, वो मकसद अब भी बाकी है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को दो टूक मैसेज दे दिया है कि या तो डील पर मुहर लग सकती है या फिर भयंकर स्ट्राइक शुरू हो सकती है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियार बनाने का रिस्क 28 फरवरी के हमले के बाद से बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान तेजी से एटमी डिवाइस के टेस्ट फायर की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिया देश से आ रही तस्वीरें भी ट्रंप प्रशासन से लेकर इजराइल तक को टेंशन में डाल रही हैं। ये तस्वीरें फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की हैं। सैटेलाइट इमेज की बिना पर दावा किया जा रहा है कि शिया देश पैसिव डिफेंस की तैयारी कर रहा है। 10 मई से 18 मई के बीच की इन तस्वीरों के जरिए ईरान की परमाणु योजना को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका का दावा है कि जून 2025 में 3 एटॉमिक साइट्स पर बंकर बस्टर बम के हमले में ईरान का पूरा संवर्धित यूरेनियम दफन हो चुका है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने शिया देश के साथ जारी वार्ता में एक नया एनेक्सस जोड़ा है, जिसमें तेहरान से यह बताने की मांग की गई है कि उसका एनरिच्ड यूरेनियम कहां है और उसे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो साफ है कि अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शक है और वो न्यूक्लियर डस्ट को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है।
ऐसे में साफ है कि ईरान के साथ पीस डील का मुद्दा अब घूम फिर कर शिया देश के एटमी प्रोग्राम और न्यूक्लियर डस्ट को सौंपने तक पर सिमट आया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा? बताएंगे आपको, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। इधर ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया है। यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने पर विचार किया था, लेकिन ये योजना अंत समय में खारिज कर दी गई। ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा जोखिम भरा था। सैनिकों की जान जाने की आशंका थी, इसीलिए इसे खारिज कर दिया गया। तो ऑपरेशन बहुत ज्यादा जोखिम भरा था, ये कहते हुए ट्रंप नजर आए, वरना ये कर दिया जाता। सैनिकों की जान जाने की आशंका थी। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर लगातार ट्रंप बयान दे रहे हैं कि यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने तक पर विचार किया गया था। तो 40 दिनों का युद्ध, जिसमें अमेरिका और इजराइल के करीब 150 फाइटर जेट्स लगातार ईरान पर बम बरसाते रहे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर 30,000 प्रिसाइज अटैक किए गए, लेकिन ईरान झुका नहीं। बारूदी मोर्चे पर ईरान का सख्त रुख देखकर पेंटागन ने रणनीति बदली। ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी कर दी। ट्रंप के इस दांव में ईरान फंस गया। इस बीच डील को लेकर बैक चैनल बातचीत जारी है, लेकिन हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक सेंटकॉम की सैन्य तैनाती में कोई कमी नहीं आई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का अमेरिकी सेनेट कमेटी के सामने दिया गया बयान इजराइल को टेंशन में डाल रहा है। मार्को रूबियो ने एक सवाल के जवाब में साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इस बात का इनपुट मिला है कि ईरान तनाव बढ़ने की सूरत में न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है। तो क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है? क्या ईरान और अमेरिका की अदावत मिसाइल और ड्रोन अटैक – 28 फरवरी के हमले के बाद से बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान तेजी से एटमी डिवाइस के टेस्ट फायर की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से आ रही तस्वीरें भी ट्रंप प्रशासन से लेकर इजराइल तक को टेंशन में डाल रही हैं। ये तस्वीरें फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की हैं। सैटेलाइट इमेज की बिना पर दावा किया जा रहा है कि शिया देश
पैसिव डिफेंस की तैयारी में जुट गया है। 10 मई से 18 मई के बीच की इन तस्वीरों के जरिए ईरान की एटमी प्लानिंग को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान से मिले इनपुट के बाद तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक सनसनी फैल गई है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल ने इन्हें अपने अस्तित्व से जोड़कर हमेशा विरोध किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएन से लेकर अमेरिका समेत कई दूसरे मंचों पर बार बार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया में तबाही की वजह बन सकता है, लिहाजा इसका खत्म होना जरूरी है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी यहूदी देश अपने लिए संकट मानता रहा है। इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के लिए नासूर बन सकता है। वहीं ईरान का दावा है कि उसका एटमी प्रोग्राम सिविल जरूरतों के लिए है। वहीं अमेरिका को ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर किए जा रहे दावों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने शिया देश के साथ जारी वार्ता में एक नया एनेक्सर जोड़ा है, जिसमें तेहरान से ये बताने की मांग की गई है कि उसका संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है और उसे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।